हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन टैबलेट्स कैसे लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर आपको आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो महिलाएं इसको लेते समय गलती करती हैं। वो गलती ये करती हैं कि वो ये दोनों टैबलेट्स को, आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स को एक साथ लेती हैं। तो अगर आप इन दोनों टैबलेट्स को एक साथ लेते हो तो आपको आपकी बॉडी में ना तो आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और ना ही कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स को कैसे लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरह का आयरन टैबलेट्स लेना चाहिए, आपको प्लेन आयरन टैबलेट्स लेना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन में आयरन टैबलेट्स लेना चाहिए। आपको किस चीज़ के साथ आयरन टैबलेट्स लेने से बॉडी में आयरन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स को प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से, जब आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना स्टार्ट होता है, तब से डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट्स देना शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आयरन टैबलेट्स इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पहले से ही नाउजिया की, वोमिटिंग की, उल्टी की और मतली की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स दी जाती है तो आयरन के टैबलेट से भी महिलाओं को नाउजिया की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उल्टी और कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में महिलाओं को आयरन टैबलेट्स नहीं दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, जिन महिलाओं की बॉडी में पहले से ही आयरन डिफिशियंसी होती है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में भी आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। कई महिलाओं को आयरन की टैबलेट से एलर्जी होती है या फिर नहीं, वो प्रेगनेंसी के शुरुआती में टैबलेट्स नहीं खा पाती हैं, तो फिर उनको आयरन को इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अब मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप सबको प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के आयरन टैबलेट्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी प्लेन आयरन टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ब्रांड जिनमें केवल आयरन के ही साल्ट हों, तो आपको इस तरह के आयरन टैबलेट्स नहीं लेने चाहिए। आपको प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा कॉम्बिनेशन में आयरन टैबलेट्स ही लेना चाहिए। अब आयरन साल्ट्स के साथ वो क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, अभी आगे मैं वो बताऊंगी। तो जैसा कि मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी कि ये मेरे पास एक आयरन टैबलेट्स की स्ट्रिप है, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की आयरन टैबलेट्स हैं। तो ये मम्फर मैक्स ब्रांड का है। आप किसी भी ब्रांड का आयरन टैबलेट्स लें, उसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी। तो इसमें देखिए, ये जो आयरन की टैबलेट्स है, इसमें है फेरिक पायरोफॉस्फेट, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो आपको जो भी आयरन के टैबलेट्स प्रेगनेंसी के दौरान लेने चाहिए, उसमें ये सारी कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है वो मैं अभी आप सबको बता रही हूँ। तो पहला फेरिक पायरोफॉस्फेट, ये एक आयरन होता है और दूसरा होता है इसमें विटामिन सी। तो विटामिन सी आयरन के साथ क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में आयरन को अवशोषित होने में हेल्प करता है। और दूसरा होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फॉलिक एसिड बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये न्यूरल डिफेक्ट को कम करता है। बेबी में बहुत सारे न्यूरल डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा होता है, जो स्पाइन होती है वो अगर नीचे की साइड से कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती है तो वहाँ पे एक गांठ बन जाता है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगाऊंगी, आप सब देख सकते हैं कि स्पाइना बाइफिडा किसको कहते हैं। और क्लेफ्ट लिप
क्लेफ्ट लिफ्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि फोट कई बच्चों में कटे होते हैं, तो वो फॉलिक एसिड की कमी से ही होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड लेते हो तो बेबी में न्यूरल डिफेक्ट्स कम होते हैं। और तीसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और सेल्स प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो मैं फ्रेंड्स आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप प्रेगनेंसी में जब भी आयरन टेबलेट्स का यूज़ करें, इन तीनों कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी है। आप कोई सा भी ब्रांड का आयरन टेबलेट्स लो, कोई भी आयरन साल्ट हो, फेरिक पायरोफॉस्फेट हो या फिर फेरस एस्कॉर्बेट हो, किसी भी आयरन साल्ट्स के साथ विटामिन C होना चाहिए, फॉलिक एसिड होना चाहिए और विटामिन B12 होना चाहिए। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा कॉम्बिनेशन में, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो टैबलेट्स आपको यूज़ करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं आयरन टैबलेट्स को लेते समय ये गलती करती हैं कि जब आप डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में आयरन की और कैल्शियम की दोनों टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन वो प्रेस्क्राइब तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आप आयरन की टैबलेट्स को कैसे लेते हो, वो ये नहीं बताते हैं। तो महिलाएं ये गलती करती हैं कि आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स को दोनों को एक साथ लेती हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको कभी भी आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स को एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स को एक साथ लेते हो तो कैल्शियम जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में होने से रोकता है, वो कम कर देता है। तो आप प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स को भले ही लेते हो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बॉडी में नहीं होता है। तो यही मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि आप सबको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स को नहीं लेना चाहिए। जब आपको दोनों टैबलेट्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप एक टाइम बनाएं, आप नाश्ते के बाद से आयरन के टैबलेट्स को ले लें। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी आयरन की टैबलेट्स को दूध के साथ या चाय के साथ नहीं लें। आप कोई ड्राई फ्रूट्स लें या फिर कोई भी मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आप लेते हैं, कोई भी हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लें और उसके बाद से आप आयरन की टैबलेट्स ले लें, या फिर आप लंच के टाइम में आयरन की टैबलेट्स ले सकते हो और फिर नाइट टाइम में जब डिनर के टाइम में आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले सकते हो। तो आप आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स लेते समय आपको 5 से 6 घंटे का गैप रखना चाहिए। अब महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स को कब से और कब तक लेना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही से आयरन की टैबलेट्स को स्टार्ट किया जाता है और आपको डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद तक आयरन की टैबलेट्स को लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी जब किसी भी तरीके से डिलीवरी होती है, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड को पूर्ति के लिए आयरन टैबलेट्स लेना ज़रूरी होता है। तो डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद भी आपको आयरन टैबलेट्स लेनी चाहिए। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट से एलर्जी होती है। जब वो आयरन टैबलेट्स लेती हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा नौजिया की, वोमिटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, उल्टी मतली और भी आने लगता है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इस कंडीशन में आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताना है। डॉक्टर आपको दूसरे ब्रांड की, किसी और ब्रांड की आयरन टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर आपको दूसरी ब्रांड की आयरन टैबलेट्स को प्रेस्क्राइब करेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कई महिलाओं का प्रेगनेंसी में ये मानना रहता है कि आयरन की टैबलेट्स लेने से बेबी का जो कलर होता है वो सांवला होता है या फिर काला हो जाता है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स लेने से आपके बेबी का कलर काला या सांवला नहीं होता है। बेबी का जो कलर होता है वो पेरेंट्स से आता है, बेबी के माता पिता से आता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स लेने से आपका बेबी सांवला हो जाएगा या काला हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भूलकर अगर डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान टाइम टू टाइम अपने सप्लीमेंट्स को लेना है, ताकि आपकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी ना हो, आयरन की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स को कैसे लेना चाहिए, किस तरह का आयरन टैबलेट्स आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।